नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पूनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे राजनीति की। और राजनीति में सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वही हर रोज की तरह सिरसा का। वही उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा सत्र की, आज की मुख्य बड़ी खबरों की। तो आज की बड़ी खबरों में अगर हम बात करें तो आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो चुका है। और जो चर्चा है वो यही है कि 4+1 यानी कि कुल आम आदमी पार्टी को 5 टिकटें उनका जो है समझौता हुआ है। 5 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर उतारेगी, लेकिन उसमें 4+1 का एक फार्मूला है। उसके मुताबिक 4 वो सीटें होंगी जो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और जहां से सुशील गुप्ता ने आम आदमी पार्टी का चुनाव, वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, इंडिया गठबंधन के तहत वो प्रत्याशी थे। तो 4 तो कुरुक्षेत्र +1 और हरियाणा में कहीं और से जो है वो आम आदमी पार्टी को टिकट दी जाएगी। और इसका जो क्लियर है वो कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बता दिया जाएगा। और उम्मीद यही है कि उसके बाद जो है वो टिकटों का निर्धारण उनका हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चर्चा यह भी है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीसरी सूची आज आ सकती है। करीब 30 से 35 प्रत्याशियों की सूची आ सकती है। तीसरी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पहले जो सूची आई थी वो 31 की आई थी, फिर उसके 2-3 घंटे बाद एक प्रत्याशी का अलग से नाम आ गया, यानी कि 2 सूचियां हो चुकी है। तो तीसरी सूची आ जाने की प्रबल संभावना है और उसके बाद लास्ट सूची है उसके 2 दिन बाद आएगी, ऐसा अनुमान है। वही उसके अंदर यह भी बता दें इसके साथ ही कि अगर आज सूची आती है तो उसमें सिरसा की जो सूची का अंदर जो है वो सिरसा का नाम शामिल हो सकता है, लेकिन रानिया और एलनाबाद इस बार भी सूची में शामिल नाम नहीं होगा। ये भी हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है। इसके अलावा भाजपा की तरफ से जो एक डैमेज कंट्रोल का एक प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है, जिस तरह से उनके जो नेता हैं वो बीजेपी छोड़ने का सिलसिला जारी था पिछले 3 दिन से। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी तरह से जो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, उन लोगों को, उन नेताओं को किसी तरह से मनाया जा सके, उनको राजी किया जा सके। तो उसको लेकर प्रयास इनका जारी है। वही विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको जुलाना, जो कि जींद जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। और आज विनेश फोगाट अपने ससुराल यानी कि जुलाना के अंदर उनके ससुराल है, तो वहां पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया था। तो ये बड़े घटनाक्रम है। वहीं इसी से संबंधित हम बात कर लेते हैं सिरसा की। तो सिरसा के अंदर कल तक एक जो चर्चा थी हलोपा को लेकर कि बीजेपी हलोपा को मर्ज करवाना चाहती है, लेकिन आज जो चर्चा है वो ये है कि हलोपा को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। 3 सीटों का दावा किया जा रहा है हलोपा की तरफ से, लेकिन उसमें 2 पर सहमति चल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और खुद गोपाल कांडा ने आज अपने जनसंपर्क के अभियान के दौरान यह बात मीडिया से बातचीत करते हुए भी कही है कि आज रात को उनका गठबंधन तय हो जाएगा। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है। जो कल तक ये जिक्र था कि हलोपा बीजेपी में मर्ज हो सकती है, वहीं आज इस बात का खंडन किया गया है। और अब इसमें अगर बात करें तो सीटें, उनको कौन सी टिकटें जो है वो कहाँ से हलोपा को मिल सकती है, तो उसमें पहले जो सबसे ज़्यादा संभावना थी हलोपा को कि वो ये थी कालांवाली और रानिया से उनको मिल सकती है। लेकिन बीजेपी ने कालांवाली और रानिया से पहली सूची में ही नाम निर्धारित कर दिए हैं। तो ऐसे में अब उनके पास ऑप्शन सिर्फ 2 है, जिसके अंदर बीजेपी चाहती है कि जिस तरह से आदित्य चौटाला बीजेपी छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में बीजेपी डवाली सीट जो है वो हलोपा को देने का उनका रहेगा प्रयास। लेकिन गोविंद कांडा, गोपाल कांडा ये नहीं चाहते कि उनको ये डवाली की सीट मिले, उसके बजाय उनकी प्राथमिकता रहेगी एलनाबाद। तो ये बड़ा घटनाक्रम है। आज रात को ये क्लियर हो जाएगा कि इनका एक्चुअल में क्या कुछ सीन रहने वाला है, कौन कहां से प्रत्याशी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आज का
बड़े जो सिरसा के अंदर घटनाक्रम थे जो कि पहले के ही तय थे, जिसमें चौधरी रणजीत सिंह का आज का रोड शो था। काफ़ी अच्छी खासी उसमें भीड़ थी और काफ़ी लंबा समय लगा उस रोड शो के अंदर। उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह ने रानिया के अंदर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक बार फिर वो यहाँ से न केवल यहाँ से चुनाव जीतेंगे बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर करीब 20 जो है निर्दलीय वो चुनाव जीत कर आएंगे और निर्दलीय के हाथ में एक बार फिर हरियाणा की सत्ता आएगी और वो पीछे भी विकास करवाया है और आगे भी विकास जिस तरह से पीछे हुआ है वो हम जारी रखेंगे। ये आज उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान ये बात बोली है। वही एक बड़ा जो घटनाक्रम आज पूरे दिन जो चर्चा का विषय रहा था वो है आदित्य चौटाला। जी हाँ, बता दें कि आदित्य चौटाला ने आज निर्धारित करना था जनमत के आधार पर, लेकिन उससे पहले ही कयास लगाने शुरू किए गए थे कि जनमत एक बहाना है, एक्चुअल में इनेलो में आना है, ऐसा जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहा था। तो आज उस पर हमने भी कल इवनिंग बुलेटिन में ये बताया था कि हो सकता है कि आदित्य चौटाला बीजेपी छोड़कर इनेलो में आ सकते हैं। तो आज उस हमारी बात पर मुहर लग चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। और बता दें कि आज एक बड़ा कार्यक्रम था चौटाला गांव के अंदर और उसके अंदर अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में आदित्य चौटाला ने बीजेपी को छोड़कर इनेलो ज्वाइन कर ली। वही अभय चौटाला ने न केवल उनको डबवाली से टिकट का उम्मीदवार बना दिया डबवाली से, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि आदित्य को पूरे सिरसा जिला की जिम्मेवारी मैं लगाता हूं और ये आपकी सेवा करेगा और अगर कहीं कोई कमी रह जाती है, ये कोई लापरवाही करता है तो मेरे को आप बताना, मैं कान पकड़ के आपके बीच में खड़ा कर दूंगा। यानी कि एक हिसाब से इसको हम कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी इनेलो के अंदर आदित्य चौटाला को ज्वाइन करते ही दे दी गई है। अब इसके क्या कुछ मायने रहते हैं, हालांकि हम भी 2, 3, 4, 5, 7 गाँवों के अंदर गए हैं तो चर्चा यही थी कि अगर इनेलो के माध्यम से आदित्य चौटाला आते हैं चुनाव मैदान में तो मुकाबला फाइट का होगा। और अब लोग क्या कुछ कहते हैं वो अब 1-2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। वहीं डबवाली से ही अमित सिहाग और दिग्विजय चौटाला जेजेपी के प्रत्याशी है, अमित सिहाग कांग्रेस के प्रत्याशी है। उनका जो जनसंपर्क है वो लगातार जारी है, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। जहां पर अमित सिहाग अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो कार्य उन्होंने किए हैं उसके बलबूते पर वो वोट की अपील कर रहे हैं। उनके पिताजी केवी सिंह, डॉक्टर केवी सिंह है, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा विकास किया इसलिए उनको वोट मिलेंगे और एक बार फिर वो जीत दर्ज करेंगे। वहीं दिग्विजय चौटाला जो है वो भी ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी सेवा की है इस क्षेत्र की, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर उनका आना जाना हालांकि कम था लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है और एक बार फिर वो यहाँ से विधायक उनके पिता को बनाया है, माताजी को बनाया है, तो ऐसे में उनको भी वो विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेंगे और जो भी मूलभूत यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। वही कई बड़े जो इश्यू है जैसे कि नशे का मामला है तो उस पर भी वो कह रहे हैं कि हम इस पर पूरा वर्क करेंगे और डबवाली से नशा खत्म करने का हमारा प्रयास रहेगा। अब एक और चर्चा चल रही थी पवन बेनीवाल की। पवन बेनीवाल कांग्रेस पार्टी की टिकटार्थी हैं एलनाबाद से और पिछले 8 दिन से वो दिल्ली में डटे हुए हैं। उनको लेकर चर्चा ये थी, कल से ये चल रही है कि पवन बेनीवाल इनेलो ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी को छोड़ सकते हैं और न केवल ज्वाइन बल्कि उनको सिरसा से भी चुनाव मैदान में इनेलो की तरफ से उतारा जा सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन उस पर यह भी था कि आज वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, यानी कि आज की तारीख 8 तारीख है आज, और आज ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा भी चर्चा थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर हमने पवन बेनीवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी खबरें चल रही है उनको वह सिरे से खारिज करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं और सिपाही होने के नाते वो टिकट मांग रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें एलनाबाद से टिकट जरूर मिलेगी।
तो ऐसे में इसको हम कह सकते हैं कि अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है वो पता नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कुछ, अगर इनको टिकट नहीं मिलती है तो कुछ और उलटफेर भी हो सकता है, उससे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, डिनाई नहीं करते हैं। लेकिन फिलहाल पवन बेनीवाल के यही शब्द हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में है और उनकी कहीं पर कोई बातचीत इनेलो में जाने की या कांग्रेस को छोड़ने की कोई चर्चा नहीं है। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर है। वहीं आज जो लिस्ट जारी होनी है उसके अंदर चर्चा ये भी है कि सिरसा से गोकुल सेतिया को टिकट मिल सकती है और कांग्रेस की आज जो जारी होने वाली है उसमें गोकुल सेतिया का नाम इसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा रानिया और एलनाबाद के जो टिकटार्थी हैं उनको एक बार फिर कम से कम 2 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये एक आज के मुख्य घटनाक्रम है। जिस जिस तरह से जो जो राजनीतिक बातें चलती है वो हमने आज का जो मुख्य फोकस जिन जिन खबरों को लेकर था पूरे हरियाणा में, पूरे सिरसा में, वो हमने बताया है। तो एक बार फिर हम अपील करेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो हर एक राजनीतिक घटनाक्रम से अपडेट रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।